नेताजी में आज हम आपको बताएंगे उस नेता की कहानी जिन्होंने पहला चुनाव जीता था मात्र 2000 रुपए के खर्चे पर। साथियों, श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी एक ऐसे और महान नेता रहे जिनका आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों को नेता बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी की नई पेशकश नेताजी। साथियों, नेताजी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आंवला विधानसभा से 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय विधायक श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। साथियों, श्याम बिहारी सिंह लोधी जी का जन्म ग्राम बड़ा गांव, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीमान बद्री प्रसाद लोधी जी था। साथियों, श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के पिता खेती किसानी का काम किया करते थे और कहा जाता है कि श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी भी अपने पिता के साथ खेती किसानी के काम में उनका हाथ बटाया करते थे और समय समय पर अपने क्षेत्र में विकास और बदलाव के लिए आवाज उठाया करते थे। समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी और लोग उन्हें नेता कहकर पुकारने लगे। धीरे श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी राजनीति में सक्रिय होने लगे। साल आया 1974। उनकी बढ़ती लोकप्रियता, समाज सेवा के भाव को देखते हुए भारतीय जनसंघ ने अपने चुनाव चिन्ह दीपक के साथ पहली बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए आंवला विधानसभा की सीट पर चुनाव के मैदान में उतारा। तो उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय पूरे गांव में 2000 रुपए का चंदा हुआ और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी अपना पहला चुनाव मात्र 2000 रुपए के चंदे से लड़े और चुनाव जीते भी। जब श्याम बिहारी सिंह लोधी चुनाव के मैदान में उतरे तो उस समय उनके सामने चुनाव के मैदान में थे श्रीमान राजेश्वर सिंह जी। दोनों ही प्रत्याशियों ने गांव-गांव और गलियों में जाकर अपने अपने लिए वोट मांगे और जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी को लगभग 28,897 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ लड़ रहे श्रीमान राजेश्वर सिंह जी के लिए लगभग 13,379 वोट मिले, जिसमें श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए अपने पहले ही चुनाव में 15,518 वोटों से बड़ी जीत मिली। साल आया 1977। अब की बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह हलदर किसान के साथ चुनाव के मैदान में उतरे। अब की बार उनके सामने चुनाव के मैदान में थे श्रीमान उमरई प्रसाद जी। दोनों ही प्रत्याशियों की जनता के बीच अच्छी पकड़ थी, मगर जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो इस बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 28,216, वहीं श्रीमान उमरई प्रसाद जी के लिए इस चुनाव में लगभग 10,255 वोट मिले और श्याम बिहारी सिंह लोधी जी लगभग 17,961 वोट की बड़ी जीत के साथ दूसरी बार विधायक बने। साल आया 1980। अब की बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के साथ चुनाव के मैदान में उतरे और अब की बार उनके सामने चुनाव के मैदान में थे लोकप्रिय नेता कल्याण सिंह सोलंकी जी। दोनों ही प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे और दोनों ही प्रत्याशी गांव-गांव, गली-गली में जाकर अपने लिए वोट मांगने लगे। मगर इस बार जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो परिणाम कुछ अलग था। इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 12,764 वोट, वहीं दूसरी ओर श्रीमान कल्याण सिंह सोलंकी जी के लिए लगभग 21,067 वोट मिले। तीसरे चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए 8,303 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। साल आया 1985। अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें आंवला विधानसभा की सीट से चुनाव के मैदान में उतारा। चुनाव के मैदान में उनके सामने थे श्रीमान शिव कुमार सिंह जी। दोनों ही प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने लिए वोट मांगे, मगर जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो इस बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 27,132, वहीं श्रीमान शिव कुमार सिंह जी के लिए लगभग 21,613 वोट मिले और इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी लगभग 5,519 वोट से विजय प्राप्त करके तीसरी बार विधायक बने। साल आया 1989। इस बार फिर से श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के सामने चुनाव के मैदान में थे श्रीमान शिव कुमार सिंह जी।
दोनों ही प्रत्याशी फिर से पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे, मगर जब चुनाव का नतीजा सामने चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 24,944, वहीं श्रीमान शिव कुमार सिंह जी के लिए लगभग 15,577 वोट मिले। इस बार फिर से श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी लगभग 9,367 वोटों से फिर से विजयी हुए। साल आया 1991 और अब की बार चुनाव के मैदान में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के सामने थे समाजवादी पार्टी से युवा और लोकप्रिय नेता श्रीमान महिपाल सिंह यादव जी। दोनों ही प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे और दोनों ही प्रत्याशियों ने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। मगर जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 26,647, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान महिपाल सिंह यादव जी के लिए लगभग 19,687 वोट मिले। लगभग 6,960 वोटों की जीत के साथ श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी 5वीं बार विधायक बने। साल आया 1993 और अब की बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के सामने चुनाव के मैदान में फिर से थे समाजवादी पार्टी से युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान महिपाल सिंह यादव जी। इस चुनाव में फिर से दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और गांव-गांव, घर-घर जाकर फिर से अपने लिए वोट मांगे। जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 39,518 वोट, वहीं श्रीमान महिपाल सिंह यादव जी के लिए लगभग 46,119 वोट मिले और 5 बार विधायक रहे श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए 6,601 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महिपाल सिंह यादव जी पहली बार आंवला विधानसभा से विधायक बने। साल आया 1996। अब की बार वक्त और हालात दोनों बदल चुके थे। साल 1996 के चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए आंवला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, जिससे नाराज होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और वह सना की सीट पर जाकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। सना, जिसे आज बिथरी चैनपुर के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके सामने चुनाव के मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी से लोकप्रिय नेता श्रीमती सुमन लता जी। दोनों ही प्रत्याशियों की क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी और दोनों ही प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में उतरे। एक तरफ थी भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुमन लता जी, वहीं दूसरी ओर थे समाजवादी पार्टी से श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी। मगर जब चुनाव का नतीजा सामने आया, इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 35,967 वोट, वहीं श्रीमती सुमन लता जी के लिए लगभग 43,183 वोट मिले और 5 बार के विधायक श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए फिर से 7,351 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। साल आया 2002। वक्त ने फिर करवट बदली और अब की बार श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी सना की सीट को छोड़कर फिर से आंवला विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ मैदान में उतरे। इस बार चुनाव के मैदान में उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी से युवा और लोकप्रिय नेता श्रीमान धर्मपाल सिंह जी। यह चुनाव श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। दोनों ही प्रत्याशियों ने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। चुनावी मुकाबला बहुत टक्कर का हुआ, मगर जब नतीजा सामने आया तो इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 263 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी के लिए लगभग 43,082 वोट मिले, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से युवा और लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान धर्मपाल सिंह लोधी जी के लिए लगभग 43,345 वोट मिले। ये तो था श्रीमान स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह लोधी जी का 2002 तक राजनीति का शानदार सफर, जो हमने आपको बताया। साथियों, श्रीमान श्याम बिहारी सिंह लोधी जी एक ऐसे और महान नेता रहे जिनका आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों को नेता बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। साथियों, आज के एपिसोड में हमने आपको जो चुनाव में हार जीत के आंकड़े बताए
वो सभी आंकड़े हमने इंटरनेट के माध्यम से खोजे और आपके बीच लाने का प्रयास किया। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेताजी के अगले एपिसोड में आप किस नेता के बारे में जानना सुनना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। इसी के साथ ही आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।